हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम एवं नमस्कार। सो माय फ्रेंड, आज आपको हम होम साइंस की एक्सपेक्टेड कटऑफ बताने जा रहे हैं। ये न्यू है, इसके पहले भी मैंने एक बनाई थी, लेकिन कुछ रीजन बस जो कि तदर शिक्षा का मामला आ गया और कुछ प्रभावित करने वाले बिंदु कुछ न्यू ऐसे आ गए कि मुझे दूसरी बनानी पड़ रही है। ये बच्चों ने भी बोला कि सर दूसरी बना दीजिए। सो मैंने बहुत इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करके, पूरा विश्लेषण करके पहले पूरा कलेक्शन किया, उसके बाद फिर मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ मुझे एक्सप्लेन करना है आपको। और उससे पहले मैं आपको ये सेफ जोन का एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, वो बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको एक एक समझा दूँ। तो यूपी टीजीटी 2021 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, सब्जेक्ट है होम साइंस, गृह विज्ञान है। इसको हम कंपेयर करेंगे 2016 से हम लोग लेंगे, ठीक है। इसके पहले आप बालक वर्ग में कितने पद हैं? जनरल में 333 है, ओबीसी में 166 है, एससी में 106 है, एसटी में आपके 6 हैं, टोटल मिला के 611 हो गए। और गर्ल्स में जनरल में 87 हैं, ओबीसी में 47 हैं, एससी में 25 है, एसटी में 1 सीट है, 160 है, तो टोटल मिला के 771 पद हैं, ठीक। कुल आवेदक कितने थे? 36,298 हैं। औसत आपका 47 प्रतियोगी है, मतलब 47 प्रतियोगी में 1 सीट आपकी कन्फर्म है, ठीक। कुछ बच्चे एब्सेंट थे तो वो लगभग 47 की जगह लगभग ये 45 प्रतियोगी में 1 सीट आएगी। अब इसका देखिए हमने कंपेयर किया है इससे, ध्यान से देखिएगा। ये 2016 से मैंने कंपेयर किया, तो 2016 में बालक की जनरल में कितनी सीटें थी? देखो 100 थी, ओबीसी में कितनी है? 58 थी, एससी में 41 थी, एसटी में 2 थी, टोटल 201 थी। और बालिका में थी, बालिका 25 जनरल में थी, 10 थी ओबीसी में, एससी में 14 थी और एसटी में कुछ भी नहीं थी, 49 या 250 आपकी सीटें थी। आप पहले सीधा कॉन्सेप्ट आप ये समझ लीजिए, देखिए ध्यान से। ये आपको दो सीधे से कॉन्सेप्ट अब ये है कि ये 771 है 2021 में, ये आपके 250 3 गुना हैं। देखिए मेरिट कैसे कम होती, यही सब छोटे छोटे फैक्टर होते हैं, ठीक। कैसे आपको कम होनी है मेरिट, इसलिए ये मैंने आपको ये न्यू कटअप बताई है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो 3 गुना है। दूसरा रीजन ये है कि 2016 में जो 425 और 50 और 25 का होता था, 50 का इंटरव्यू, 25 का आपका बीएड, एमएड, पीएचडी प्लस 5 मार्क्स स्पोर्ट्स के मिलते थे जो बच्चे अच्छा खेलते थे, ठीक है। तो जो एमएड और पीएचडी, तो मान लीजिए ये पूरा 75 में अगर आपको 60 नंबर मिल गए तो 15 चौको 60, इसको मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया। 15 क्वेश्चन डायरेक्ट बच्चों को मिल जाते थे। मतलब कि जो पीएचडी, स्पोर्ट्स और एमएड रहते थे तो उनको 15 क्वेश्चन मतलब उसको ज़्यादा ही मिल जाते थे। पर इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं, क्योंकि इंटरव्यू नहीं है। जब इंटरव्यू नहीं है तो आपको पूरा समानता, सबके लिए समान रहेगा। 125 गुणे 4 करिए, 4 नंबर क्वेश्चन ले आइए, आपका मेरिट बनेगी, आपका सिलेक्शन जरूर से जरूर होगा। मतलब ये भी आपका एक बेनिफिट है, सबके लिए इक्वल हो गया कुल मिलाकर के। दूसरा 250 गुणे 3 कर देंगे तो 750 हो जाएगा। 3 टाइम्स हमारी सीटें 2021 में ज़्यादा हैं, ठीक। बालक में देखिए लास्ट ईयर 2016 में 368.9 गई थी जनरल की, ओबीसी की 353.9 गई थी। सिर्फ मैं आपका एक एग्जाम्पल ये ले रहा हूँ, उसी तरह एससी एसटी की थी। तो इसका कॉन्सेप्ट ये 425 में 125 का भाग देंगे, 2016 3.4 आता था पर क्वेश्चन आता था, पर मार्क्स पर क्वेश्चन आता था। तो इसमें हम इंटरव्यू के मार्क्स माइनस करके 3.4 से डिवाइड कर देंगे तो हमको ये पता चल जाता था कितने क्वेश्चन में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए बुलाया था, यानी कि साक्षात्कार के लिए बुलाया था, ठीक। तो इसमें देखो 92 भी आ रहा है, 88 आ रहा है। डिपेंड ये करता है कितने में, किसी को 35 मिले थे, किसी को मान लो 50 के 50 मिल जाए, तो उसी हिसाब से ये मैंने एक्सप्लेन किया है। ये सिर्फ एक मतलब विश्लेषण के लिए मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, ठीक। अब आइए देखिए मैं आपको ये इसका होम साइंस की अनुमानित कटऑफ बताने जा रहा हूँ। ये न्यू कटऑफ है, ध्यान से देखिएगा। और उसी के हिसाब से फिर मैं आपको प्रभावित करने वाले बिंदु बताऊंगा और फिर मैं आपको सेफ जोन वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। और मेरिट तो कम होगी। पीजीटी का कॉन्सेप्ट दूसरा था, अभी उसमें तदर्थ शिक्षक की सीटें नहीं जुड़ी हुई है, वो फाइनल में जुड़ेगी तभी मेरिट वो होगी। जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, ये सबसे ज़्यादा है जनरल की मतलब। तो क्या हुआ कि ओबीसी को ओबीसी से लिया गया और ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस से, जनरल को जनरल के। अब ये पूरा फाइनल जो इंटरव्यू जो होगा उसमें पूरा ये कन्वर्ट करके फिर फाइनल मेरिट बनेगी। सो अब देखिए ये पीजीटी की बात थी। अब देखिए आपको होम साइंस में आपको मेरिट बताने जा रहा हूँ, ये ध्यान से देख लीजिए। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, होम साइंस है, अनुमानित कट ऑफ है, ये अनुमानित कट ऑफ है, ये न्यू है, ठीक।
कैटेगरी बालक वर्ग बालिका वर्ग मैंने पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से रख लिया है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच और एफएफ, फ्रीडम फाइटर हो गए, फिजिकल हैंडीकैप्ट हो गए। जनरल की 85 to 90 है, देख लीजिए। क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए हैं तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 90 वाले तो बिल्कुल होना ही होना है, ठीक। और ईडब्ल्यूएस के देखो 81 से 85 है, ओबीसी के 80 से 84 है, एससी के 75 से 80 है, एसटी के आपके 70 से 74 है, और फिजिकल हैंडीकैप्ट की आपके 69 प्लस है, और फ्रीडम फाइटर के 70 अगर क्वेश्चन सही कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी जो पहले वाली बताई थी उसमें मेरिट कुछ ज़्यादा बताई थी मैंने, क्योंकि अब इस समय कुछ दूसरे रूल आ गए हैं, तदर्थ शिक्षा का आ गया, और भी कई पॉइंट आ गया, तो उसके हिसाब से मतलब चेंज होगी, सीधा सी बात है। बालिका वर्ग में जनरल की तो 83 से 86 है, ईडब्ल्यूएस में 80 से 84 है, ओबीसी की 79 से 83 है, एससी के 71 to 75 है, एसटी की 66 to 69 है, और फिजिकल हैंडीकैप्ट की आपकी 64 है, ठीक। दूसरा मेन कॉन्सेप्ट बताता हूं क्या है कि जैसे 425 में वही जो अभी आपको मैंने बताया था, 75 नंबर किसी को 60 मिलते थे, किसी को 64, किसी को 68। 2016 में 15 चौको 60, 15 4 जा 60, 16 4 जा 64, 17 4 जा 68। तो मतलब मैंने उनको क्वेश्चन में कन्वर्ट किया, 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन ये मिल जाते थे। और ये क्यों मिलते थे, इतना ज़्यादा मिल जाते थे? क्योंकि किसी को 18 क्वेश्चन भी मिल, 18 चौको 72 नंबर भी मिल जाते। तो 18 क्वेश्चन जो एमएड, पीएचडी और स्पोर्ट्स वाले बच्चे जो मार्क्स ले जाते थे, वो इस बार ऐसा नहीं है। सिर्फ 125 गुणे 4, आप 4 नंबर क्वेश्चन सही करिए और मेरिट में सिलेक्शन लीजिए और डायरेक्ट स्कूल पढ़ाने जाइए, ठीक। ये कॉन्सेप्ट है, तो ये बिल्कुल नहीं है। तो ये सब आपके लिए बेनिफिटेड, मतलब इंटरव्यू ना होने की वजह से आपकी मेरिट कम जाएगी। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कट ऑफ प्रभावित करने वाले बिंदु, इसके बाद सेफ जोन का कॉन्सेप्ट है। देखिए ये है, पदों की संख्या 2016 के अपेक्षा 2021 में 3 गुना है। मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, कठिन था, मतलब बहुत कठिन नहीं, लेकिन मतलब 2016 के अपेक्षा कठिन था। सीटों की संख्या लगभग 47 थी, मैं लगभग 45 प्रतियोगी में 1 सीट होगी, लगभग 47-48 अभी थी। इंटरव्यू का ना होना बहुत बेनिफिट मिलेगा। तदर्थ शिक्षक कि अभी वैकेंसी जुड़ेंगी, वैसे ये पहले तो आपके साथ थी, अब ये अलग हो गई हैं, अब इनसे भी कुछ मिल जाएंगे आपको। एनओसी वाली नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो टीचरों ने अभी दिया था, जिसका इनकम्प्लीट होगा तो वो भी आपके लिए बेनिफिट है। पीजीटी में इंटरव्यू होने का बीएड, एमएड, पीएचडी स्पोर्ट्स के नंबर मिलते थे, पर इसमें अब कुछ ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे विषयों के अपेक्षा होम साइंस में गृह विज्ञान में फाइट ज़्यादा है। दूसरे स्टेट के बच्चे भी जनरल में आएंगे, जैसे छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा के बच्चे भी आएंगे, और तदर्थ शिक्षकों की सीटें जुड़ेंगी, और सीटें जुड़ेगी तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, अभी 69,000 की भर्ती हो चुकी है। देखो एलटी ग्रेड 2016 हो चुका, टीजीटी 2016 हो चुका, पीजीटी 2016 की भर्तियां हो चुकी हैं, केवीएस और एनवीएस की भी सीट आपकी भर्तियां हो चुकी हैं। तो मैं सब आपको बता रहा हूँ। और ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका, 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, ये 17 क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं है। तो ये सब चीज़ों को मिला करके अगर सीटें, अगर तदर्थ शिक्षक का मामला भी आ गया अच्छा, तो सीट कंक्लूजन ये निकलेगा, सीटें बढ़ेंगी तो कट ऑफ कम ही होगा, 99.99%। ये कॉन्सेप्ट इसका मेन है, ठीक। तो ये मैंने आपको समझा, देख लीजिए। और इसके बाद देखिए ये आपकी अनुमानित कट ऑफ है, और इसके बाद मैं अब आपको लिए चल रहा हूँ डायरेक्ट सेफ जोन वाला कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बता दूं, तो वो ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपका सेफ जोन का दो कॉन्सेप्ट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आर लेस देन है, आर इक्वल टू आर ग्रेटर देन, मैंने एक स्पेन किया और एक मैथमेटिकल स्पेस उससे किया। तो आर लेस देन में ये इनसाइड में रहेंगे, ये सेफ जोन है। 84 से 90 के बीच मार्क्स अगर आते हैं, क्वेश्चन सही किए हैं, तो आप सेफ जोन में है। ये मैंने जनरल का एक्सप्लेन किया है। उसी तरह आप लोग ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस आप लोग अपने अपने हिसाब से कम कर लीजिए। अगर 2 क्वेश्चन भी कम हो गया, मतलब 85 मैंने बताई थी इसकी, अगर एक कोई आप बॉर्डर में बैठे हैं, अगर आपका एक क्वेश्चन भी आपको मेरिट डाउन गई तो आप सेफ जोन में आ गए। और आप ये आउटर में हैं, 1-2 क्वेश्चन कम हो गए तो आप यहाँ बॉर्डर तक पहुँच जाएंगे, ठीक, वेटिंग लिस्ट में पहुँच जाएंगे। फिर इसके बाद में 1-2 क्वेश्चन तभी एंट्री होगी। और आर लेस देन 1 है तो आप लोग यहीं पर रहेंगे।
सो माय डियर फ्रेंड, ये मेरे समझाने का मेरा एक तरीका है और बड़ी मेहनत से मैंने पूरा पहले समझा है, किया है। और मैं तो टीचर हूँ मैथमेटिक्स का, पर गृह विज्ञान के जो टीचर थे उनसे कंसल्ट कर पूरा कलेक्शन लिया है। फिर उन्होंने कहा कि सर इसको एक्सप्लेन करिए, चूँकि हमारे दिल्ली मैथ की टीम में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और पूरा मेहनत से हम लोग कराते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट। सो माय डियर फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, देखिए सीधी सी बात है, ठीक। सो ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम आपको टीजीटी होम साइंस के बारे में बता रहे थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये, दिल्ली मैथ चैनल में अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन हो, कोई रिलेटिव्स में हो जो कि 9-10 की क्लास की मैथ हम पढ़ाते हैं, इसमें 6, 7, 8 क्लास की मैथ पढ़ाते हैं, 11, 12 की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहते हैं, मैथ कराते हैं। और इट्स रिलेटेड टू NCERT, RD शर्मा, RS अग्रवाल से क्वेश्चन हम कराते हैं इसमें। और कंपटीशन लेवल की स्टडी कराते हैं, जैसे SSC, CGL, NTPC, RRB, UP टेट, CTET में हम एप्टीट्यूड, रीजनिंग, पजल, लॉजिकल क्वेश्चन इसमें पढ़े हुए हैं। और साथ ही हम इसमें लेखपाल की भी तैयारी कराते हैं, लेखपाल का भी कराते हैं, और जो कि इसमें 9, 10, 6, 7, 8 के क्वेश्चन रहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आप लोगों को सिलेक्शन हो जाए, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन छोटे भाई बहनों से बोलिएगा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिससे उनको लाभ मिलेगा। और आपके फाइनल रिजल्ट के लिए मेरी ओर से पूरी शुभकामनाएं आपके लिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।